गुड मॉर्निंग फाइटर्स। तो आज मंडे है और मंडे के जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उससे हम लोग स्टार्ट करेंगे। लेकिन सबसे पहले एक हेनरी फोर्ड का कोट है जिससे स्टार्ट करना चाहूँगा कि व्हेन एवरीथिंग सीम्स टू बी गोइंग अगेंस्ट यू रिमेंबर दैट द एरोप्लेन टेक्स ऑफ अगेंस्ट द विंड नॉट विथ इट। कहने का मतलब है कि जब सब कुछ आपके खिलाफ चल रहा हो तो आपको शांति से, धैर्य से उसमें लगे रहना चाहिए, क्योंकि आपने फ्लाइट को हमेशा देखा होगा कि जब भी वो टेक ऑफ करता है तो जस्ट हवा के अपोजिट में रहता है। तो लाइफ अच्छा होगा और आप धीरे धीरे सब कुछ कर लेंगे। तो मैं आज का पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करना चाहूँगा और पहला क्वेश्चन है विच कंट्री होस्ट द इंटरनेशनल एक्सरसाइज तरंग शक्ति 24। तो ये इंडिया करेगा और इंडिया में कहाँ कहाँ पे होगा, तो तमिलनाडु और राजस्थान में होगा। क्वेश्चन सेकेंड, झूमर रिसेंटली सीन इज न्यूज इज़ द ट्रेडिशनल डांस परफॉर्म इन द विच स्टेट। तो झूमर जो है वो एक ट्रेडिशनल डांस है जो कि परफॉर्म किया जाता है आसाम स्टेट में। और इसी तरह अगर आप कलिरीपट्टू देखें तो एक मार्शल आर्ट है, ये केरला में होता है। नौका बीच फेस्टिवल जो है वो वेस्ट बंगाल में होता है। गुलाल कोटा फेस्टिवल राजस्थान में होता है। और सुमांग लीला थिएटर डांस ये मणिपुर का फेमस है जो मणिपुर में होता है। क्वेश्चन नंबर 3, पार्किंसन डिजीज रिसेंटली सीन इन न्यूज़। तो जो ये पार्किंसन डिजीज़ होता है ये प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है इससे, जिससे कि न्यूरो में काफ़ी प्रॉब्लम आता है। क्वेश्चन नंबर 4, तेजस लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट डेवलप्ड बाय। तो ये जो तेजस लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है ये DRDO के द्वारा डेवलप किया गया है और इंडिया का ये फर्स्ट इंडिजिनस एयरक्राफ्ट है जो इंडिया के अंदर विकसित किया गया है। क्वेश्चन 5, व्हाट आर काइंड लाइन्स रिसेंटली सीन इन न्यूज। तो काइंड लाइन्स जो है ये एक एडाप्टर प्रोटीन्स है डैट एग्जिस्ट इनसाइड द सेल और ये जो है ये कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज होगा। क्वेश्चन नंबर 6, होलांगापर गिबन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सिचुएटेड इन विच स्टेट। तो होलांगापर गिबन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये आसाम में है और आसाम के जोरहाट डिस्ट्रिक्ट में है और 1997 में इसको फाउंड किया गया था और ये मंकी होलेंगर मंकी के लिए फेमस है। क्वेश्चन नंबर 7, लैंडस्लाइड एटलस ऑफ इंडिया प्रिपेयर्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। तो लैंडस्लाइड एटलस ऑफ इंडिया इसको प्रिपेयर किया गया इसरो के द्वारा और इसरो को 1966 में फाउंड किया गया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, नकाला पोर्ट लोकेटेड इन विच कंट्री। तो अभी रिसेंटली आप न्यूज़ में सुने होंगे नकाला पोर्ट के बारे में, जहाँ से दाल का इंपोर्ट एक्सपोर्ट हुआ है इंडिया और मोजाम्बिक में। तो ये जो नकाला एयरपोर्ट है ये मोजाम्बिक में है। क्वेश्चन नंबर 9, लेगेम्बी ड्रग्स इज यूज टू ट्रीट विच डिजीज। तो ये जो लेगेम्बी ड्रग है ये अल्जाइमर के लिए होता है और अल्जाइमर में क्या होता है एक्चुअली एक टाइप का डिमेंशिया है जिसमें माइल्ड लॉस होता है और लोग धीरे धीरे भूलना स्टार्ट कर देते हैं बातों को। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, विच कंट्री हैज़ बिकम इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट LNG सप्लायर, लिक्विफाइड नेचुरल गैस सप्लायर। तो ये अगर आप देखें तो USA बना है सेकेंड लार्जेस्ट LNG सप्लायर और फर्स्ट कौन है, तो अपना LNG का सप्लायर फर्स्ट है वो है कतर कंट्री। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जिसको रिवाइज करते हैं जो अभी आने वाले पिछले महीने में बहुत सारे क्वेश्चन में आए हैं, बहुत सारे दिल्ली के करंट अफेयर में। तो पहला है रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो ये मध्य प्रदेश में है। मंजीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तो तेलंगाना में है और पैंगोलाखा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तो सिक्किम में है। कोयना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तो महाराष्ट्र में है। गोलीइथा बे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तो अंडमान एंड निकोबार में है। बरदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तो गुजरात में है। गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तो ये मध्य प्रदेश में है और बिनसार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तो ये उत्तराखंड में है। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड स्टैटिक्स 2023। तो अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड ट्रेड स्टैटिक्स 2023 इंडिया का जो रैंक है एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट में वो 8 है, मतलब 8th है। और टॉप 3 एक्सपोर्टर कौन है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का, तो फर्स्ट है यूरोपियन यूनियन, सेकेंड है अमेरिका और थर्ड है ब्राज़ील। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, विच कंट्री हैज़ इंट्रोड्यूस ए न्यू लॉ इन द ईयर 2024 टू रीनेम मिलियंस ऑफ स्ट्रे डॉग फ्रॉम कंट्री रोड्स।
तो कौन से कंट्री है जो अभी एक लॉ इंट्रोड्यूस किया है जिसके अंदर जो भी स्ट्रीट डॉग है उनको हटाया जाएगा, तो ये किया गया तुर्की के द्वारा। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, वेयर विल बी इंडिया फर्स्ट नाइट स्ट्रीट रेसिंग इवेंट विल बी हेल्ड। तो इंडिया का जो फर्स्ट नाइट स्ट्रीट रेसिंग इवेंट है ये चेन्नई में हेल्ड होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, हु हैज़ बिकेम द फर्स्ट प्लेयर इन इंडिया टू इंटर द सेमीफाइनल ऑफ बैडमिंटन मेन सिंगल। तो अभी ओलंपिक 2024 में इंडिया की तरफ से फर्स्ट प्लेयर बने हैं लक्ष्य सेन, जिन्होंने सेमीफाइनल में इंटर किया बैडमिंटन के। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, एमडी एंड सीईओ ऑफ उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो अभी नया एमडी एंड सीईओ ऑफ उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक का बने हैं, वो बने हैं गोविंद सिंह। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, 14th इंडियन ऑर्गन डोनेशन डे 2024 इज सेलिब्रेटेड ऑन। तो ये 3 अगस्त को सेलिब्रेट किया गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, विच कंट्री प्लेयर वॉन गोल्ड मेडल इन 100 मीटर रेस। तो अभी यूएसए के प्लेयर है नो लियालल्स, उन्होंने अभी 100 मीटर रेस में गोल्ड मेडल जीता है पेरिस ओलंपिक 2024 में। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, वेयर विल बी द डॉपलर रडार विल बी सिचुएटेड फॉर वेदर फॉरकास्टिंग। तो अभी एक डॉपलर रडार है जिसको लगाया जाएगा लाहौल स्पीति में, और लाहौल स्पीति कहाँ है तो हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 20, टाटा सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्टार्टेड एट विच प्लेस। तो अभी टाटा ने अपना सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्टार्ट किया है और ये मोरीगांव असम में लगाया जाएगा। और हु विल ब्रिंग प्रोविजन फॉर लव जिहाद आफ्टर यूपी। तो यूपी पहला स्टेट बना है जिन्होंने लव जिहाद पे कानून बनाया है, और उसके बाद नेक्स्ट है वो असम है जो ऐसा करेंगे। तो ये 5 अगस्त के जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने आपको उसको रिवाइज कराया और बताया, तो आप इसको लिखें और याद करें। रीड इट एंड राइट इट एंड रिमेंबर इट। आप एक बार ऐसा करेंगे तो आपको याद हो जाएगा, और आपको आने वाले एग्जाम में काफ़ी इससे क्वेश्चन आएंगे। तो आप सबको रिवाइज करें और हैव अ गुड डे। थैंक यू सो मच।